नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनेता थे जिन्हें उनकी विद्वता और सौम्यता के लिए जाना जाता था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उन्हें लेकर राजनीति करती रही है, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से उसके घड़ियाली आंसू निकल रहे हैं, उसमें यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राहुल गांधी ने 2013 में जिस अध्यादेश को फाड़ा था, वह तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के प्रति गांधी परिवार का किस तरह का सम्मान था। देखा जाए तो भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का ये सबसे बड़ा अपमान था। यह घटना मनमोहन कैबिनेट के 2013 में उस अध्यादेश से संबंधित है, जिसे लेकर एक बार राहुल ने कहा था, यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? इस घटना को एक देश के तौर पर देखा जाए तो पूरे विश्व भर में देश को अपमानित करने जैसी ये घटना थी। चुनावी जनादेश किसी की बकौती नहीं है। जनादेश देश के लिए होता है, देश को चलाने के लिए होता है, देश को हाँकने के लिए नहीं। ये घटना भले ही गांधी परिवार के तौर पर पहले से ही श्योर लगे कि इसमें कौन सी नई बात है गांधी परिवार की हैसियत के लिए, उसके ईगो के सामने, लेकिन यह घटना केवल एक देश और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी देती थी कि गांधी परिवार का एक बच्चा भी देश के प्रधानमंत्री से बड़ा है। यह ऐसा पल था जब देश ने देखा कि एक पार्टी अपने ही चुने हुए प्रधानमंत्री की गरिमा को धूमिल कर रही थी। ये घटना क्या थी और इसका जिक्र क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जिक्र नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मनमोहन सिंह को किस तरह से लोगों ने डील किया, किस तरह से लोगों ने अध्यादेश दिया, खासतौर पर कांग्रेस और गांधी परिवार ने। तो इस घटना को सामने लाना भी बहुत ही जरूरी है। 2013 में यूपीए 2 की सरकार थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में और प्रशासनिक कमजोरी के कारण आलोचनाओं का यूपीए 2 सरकार सामना कर रही थी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो बाद में उनकी छवि और सत्ता की गरिमा पर गहरा प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसके तहत दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों को उनकी सदस्यता से तत्काल अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया। इस फैसले से राजनीति में कई बड़े नामों की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा। इससे बचने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने एक अध्यादेश का लाने का निर्णय लिया और इस अध्यादेश के तहत दोषी जनप्रतिनिधियों को उनकी अपील लंबित रहने तक अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था। कहा जाता है कि इस अध्यादेश का मकसद कुछ राजनीतिक चेहरों को बचाना था, लेकिन सरकार ने इसे यह कहते हुए सही ठहराया, यह जनप्रतिनिधियों को अपील का मौका देने का एक प्रावधान था। हालांकि इस कदम की व्यापक आलोचना हुई। विपक्ष, नागरिक समाज और यहाँ तक कि कांग्रेस के भीतर भी इसे लोकतंत्र और न्याय के खिलाफ बताया गया। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका यात्रा पर चले गए थे। इस बीच 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहुंचकर, जबकि उनका पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, वो पहुंचते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान, जिसमें वो अध्यादेश का बचाव कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने सभी को चौंकाते हुए मन संभाला और कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यह अध्यादेश पूरी तरह बकवास है, इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए, यह गलत है, जो कुछ भी हो रहा है यह पूरी तरह से बकवास है। ये पूरी बातें आप खुद एक वीडियो में जो राहुल ने बोला था सुन लीजिए। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? The arguments that are being made, and I've heard the arguments, in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because
of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. Thank you. तो राहुल को जो बोलना था, जितना ये एहसास कराना था पार्टी नेताओं को कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वे कर गए। लेकिन उनके इस बयान ने न केवल राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचाया, बल्कि प्रधानमंत्री की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए। गांधी परिवार या राहुल के पावर से हटकर अगर इस घटना को एक देश और देश के पीएम के तौर पर देखा जाए, तो भारतीय राजनीति में एक ऐसा कमी होता है कि सत्ताधारी पार्टी का एक बड़ा नेता, वह भी पार्टी का उपाध्यक्ष, अपनी ही सरकार के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना करे। राहुल गांधी का यह बयान कई मायनों में असामान्य और अप्रत्याशित था, क्योंकि यह प्रधानमंत्री के प्रति उनकी सोच, उनके आदर को दिखाता है कि आखिर राहुल या गांधी परिवार देश के पीएम के प्रति क्या सोच रखते हैं या उनका क्या नजरिया है। दूसरी बात कि राहुल की बातें यह दर्शाती हैं कि यूपीए सरकार के भीतर कितना कमजोर संवाद और समन्वय था। साथ ही यह पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी को भी उजागर करता है, डिस्क्लोज करता है, जहां प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद को सम्मान नहीं दिया गया। और सबसे खास बात कि क्या गांधी परिवार या राहुल के सत्ता में होते हुए देश में उनके इरादों के विपरीत पत्ता तक हिल सकता था? ये भी कहीं न कहीं हवा में सवाल को छोड़ दिया राहुल ने इस अध्यादेश का विरोध करके, बकवास बता करके। मनमोहन सिंह को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन इस घटना के बाद उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचे। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में देखे गए जो अपनी ही पार्टी के नेता के सामने कमजोर पड़ गए। यह घटना उनके कार्यकाल के उस आरोप को और मजबूत करती है कि वह महज एक रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री थे, जिनके फैसले 10 जनपद यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारों पर चलते थे। आज कांग्रेस या गांधी परिवार मनमोहन सिंह के निधन पर चाहे जितना अफसोस कर ले, लेकिन इस घटना ने कई राजनीतिक और नैतिक सवाल भी खड़े किए। सवाल इस बात का कि क्या राहुल गांधी का यह बयान उनकी अनमैच्योरिटी को दिखाता है? क्या यह घटना कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान नहीं लगाती? क्या मनमोहन सिंह को इस घटना के बाद नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए था? राहुल गांधी को जो करना था वो तो वे कर चुके थे, लेकिन उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने इसे यूपीए सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह अपनी ही पार्टी में सम्मान पाने में विफल रहे। मीडिया और जनता ने भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की बनी जो बिना सोचे समझे बयान देते हैं। वहीं मनमोहन सिंह की छवि और कमजोर हो गई। और सबसे बड़ी बात कि यह घटना कांग्रेस के लिए सबक और गिरावट की शुरुआत लेकर आई। यूपीए सरकार पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, लोगों में ये बातें भी आम थी। यूपीए सरकार नीतिगत रूप से पंगु हो चुकी है, कुछ भी करने के लायक नहीं है। और इन सब आरोपों के बीच राहुल गांधी का यह बयान पार्टी के भीतर समन्वय की कमी और नेतृत्व संकट को सामने लाकर पटक दिया। कहना गलत नहीं होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के पीछे यह घटना भी एक बड़ा कारण थी। राहुल गांधी का यह बयान भारतीय राजनीति में उस दौर की याद दिलाता है जब कांग्रेस पार्टी अपने ही फैसलों और नेताओं के कारण कमजोर हो रही थी। यह घटना केवल एक अध्यादेश का मुद्दा नहीं थी, बल्कि उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही कमजोर सरकार की स्थिति को भी बयां कर रही थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पल मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार, सौम्य पीएम और विद्वान की सार्वजनिक छवि को राहुल द्वारा पैरों तले रौंदने जैसा था। दूसरी तरफ राहुल गांधी की अपरिपक्वता और गैर जिम्मेदाराना रवैया
कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठाने के लिए भी पर्याप्त था। यह घटना भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला अध्याय है जो बताने के लिए काफी है कि आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस कैसे आज आम भारतीयों के दिलों से गायब हो चुकी है। और यही कारण है कि वो देश के अधिकांश राज्यों से तो उखड़ ही चुकी है, राजनीतिक पार्टियों के बीच भी अछूत बन गई है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? क्या मनमोहन सिंह के प्रति कांग्रेस सच में बहुत रिस्पेक्ट रखती थी, या फिर उनको एक रोबोट की तरह यूज की कि आपको हमने सत्ता में बैठा दिया है? होगा वही जो कांग्रेस चाहेंगी, जो राहुल चाहेंगे, या फिर सोनिया चाहेंगी, या फिर प्रियंका गांधी चाहेंगी। और आगे के लिए भी क्या यही मैसेज छोड़ा गया है कि नेता कोई भी है, सत्ता में कोई भी बैठे, लेकिन गांधी परिवार के बगैर देश में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब अगर वो कल को केंद्र की सत्ता में आती है तो क्या इसी चीज़ की रिपीटेशन होती रहेगी जो कि उन्होंने मनमोहन सरकार में किया। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।